नी रिप्लेसमेंट के बाद बहुत पेन होता है, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है। इसमें कुछ सच्चाई ये भी है क्योंकि पहले 8-10 साल पहले उतने एडवांसेस नहीं हुए थे नी रिप्लेसमेंट में, तो इसके लिए पेशेंट्स वेयर हैविंग दैट फियर ऑफ पेन आफ्टर द सर्जरी। मैं बात करूं कि हम लोग जैसे आजकल रोबोटिक तरीके से नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसमें पेन बहुत हद तक कम हो जाता है। दूसरा है हम लोग जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, मतलब थाई या मांडी के मसल्स में कोई कट नहीं करते हैं। देयर इज ओनली सिंगल कट इन द स्किन एंड देन डायरेक्टली द मसल इज शिफ्टेड टू वन साइड while doing a performing surgery, and after surgery the muscle whole as it is come back. So minimally invasive surgery पेन बहुत हद तक कम हो जाता है। तीसरा एक फैक्टर है जो पेन हम मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंट्रा आर्टिकुलर इन्फिल्ट्रेशंस। मतलब हम लोग एक मेडिसिन्स का कॉकटेल का इंजेक्शंस जहाँ पर भी पेशेंट के नी में कट हुआ है वहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, जो कि उस मेडिसिन का सॉल्यूशन पेशेंट को एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तक पेन रिलीफ देता है। मतलब पेशेंट इवन एनेस्थीसिया के बाहर आने के बाद भी जो बहुत सीवियर पेन होता था वो बिल्कुल ही नहीं होता है। आफ्टर 6 to 8 आवर्स पेशेंट स्टार्ट्स वॉकिंग, मूविंग अराउंड, एंड उसके बाद जो पेन होता है, एक आध दो पेन किलर इंजेक्शंस या एक दो ओरल मेडिकेशन जैसा पैरासीटामोल हो गया, ऐसे सिंपल टैबलेट्स पे पेशेंट का पेन मैनेज होता है। और एक पेशेंट के मन में है कि फिजियोथेरेपी के बाद बहुत पेन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मिनिमली इन्वेजिव अलॉन्ग विथ रोबोटिक्स एंड गोल्डन नी रिप्लेसमेंट, ये कॉम्बिनेशन के बाद पेशेंट को बहुत ही कम फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। तो उसमें कोई पुलिंग पुशिंग एक्टिविटी फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं होती है एंड अल्टीमेटली पेशेंट डजंट गेट सीवियर पेन इवन आफ्टर द हेवी फिजियोथेरेपी सेशंस।